हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइनिंग मून में। हम आज बात करेंगे महाजनपदों के बारे में। कल हमने उत्तरवेदी काल और उसके पहले हमने उत्तरवेदी काल पढ़ लिया था। उसके पहले हमने वैदिक सभ्यता उनको और सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तार से देखा। आज हम महाजनपद के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं महाजनपद। महाजनपद इसकी जो शुरुआत कहां से होती है? 600 ईसा पूर्व इनकी स्थापना होती है। कि कब होती है? 600 ईसा पूर्व। ये उत्तर वैदिक, ये क्या है? ये द्वितीय नगरीय सभ्यता है। क्या है? द्वितीय नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता है। ये महाजनपद एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके एग्जाम में। तो महाजनपदों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी संख्या है, इनकी जानकारी कहां से मिलती है और ये द्वितीय नगरीय सभ्यता कौन सी है। तो द्वितीय नगरीय सभ्यता कौन सी हो गई? महाजनपद द्वितीय नगरीय सभ्यता है और 600 ईसा पूर्व है इसकी स्थापना मानी जाती है। इसकी जो शुरुआत मानी जाती है 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। अब हम देखते हैं यहां से सिक्के डाल, तो सिक्कों की जानकारी में क्या मिली है? यहां से सिक्कों की जानकारी मिली है। कहां से मिली है? यहां से। तो ये महाजनपद है, यहां से सिक्कों की जानकारी मिली है। सिक्कों की जानकारी मिली है। सिक्कों की जानकारी मिली है। तो 600 ईसा पूर्व द्वितीय नगरीय सभ्यता और सिक्कों की जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं कि तो महाजनपदों की संख्या कितनी है। महाजनपदों की कुल संख्या है 16। महाजनपदों की कुल संख्या अगर मानते हैं तो कुल संख्या है 16। महाजनपद कितने हो गए? 16 है। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का ग्रंथ क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। और एक ग्रंथ है जैन धर्म का जिसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। यह ग्रंथ किसका है? जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। तो 16 जनपदों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है उससे, और भगवती सूत्र जैन धर्म का जो विशेष जो ग्रंथ हमें दिए गए हैं उनमें इसकी जानकारी मिलती है। इनकी संख्या कितनी बताई गई है? इनकी संख्या 16 बताई गई है। तो महाजनपद पहले कितने थे? महाजनपदों की संख्या 16 थी, जिसमें हम देखते हैं विस्तार से। जो कंबोज है, जम्मू कश्मीर में स्थित था कंबोज। कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में कंबोज। उसके अलावा गंधार पाकिस्तान में। पाकिस्तान गंधार कहां स्थित था? गंधार जो महाजनपद है वो पाकिस्तान में स्थित था। कंबोज जम्मू कश्मीर। कुरु हरियाणा। मत्स्य राजस्थान में अलवर नामक स्थान पर, जो अलवर जगह है वहां पर मत्स्य। पांचाल सूरसेन कौशल मल काशी ये यूपी में। वत्स चेदी अवंती यूपी बिहार। मगध बिहार झारखंड। अंग ये भी बिहार में। वजी आदि जो मिले हैं। अस्मक है जो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र अस्मक महाराष्ट्र में स्थित है। यह राजस्थान का आ गया। राजस्थान। कुरु हरियाणा जो आपका कुरुक्षेत्र है हरियाणा। कुरु से ही कुरुक्षेत्र हुआ है वो, और वह जगह कहां पर स्थित है? हरियाणा में। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 16 संख्या है। गंधार कंबोज कुरु मत्स्य पांचाल सूरसेन कौशल मल कौशी वत्स चेदी अवंती मगध वजी अंग और अस्मक। कितने हो गए? 16 इसकी जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं जो कंबोज है। कंबोज की जो राजधानी है वो कहां पर स्थित है? कंबोज की राजधानी है हाटक। क्या है? कंबोज की राजधानी राजपुरा हाटक। मैं एक बार आपको बता देता हूं ओरली, उसके बाद में मैं एक साथ सारणी के साथ आपको इसकी राजधानी उनके स्थान बता दूंगा।
अब हम देखते हैं जो कन्नौज है, कंबोज है, उसकी स्थिति कहां पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? राजपुरा हाटक। इसके बाद हम देखते हैं गंधार पाकिस्तान में स्थित है। और गंधार की राजधानी कौन सी है? गंधार की राजधानी तक्षशिला। तो सारणी के द्वारा बता दूंगा मैं, इसमें जगह नहीं है। गंधार पाकिस्तान में तक्षशिला जो इसकी राजधानी है। कंबोज की राजधानी राजपुरा हाटक। कुरु की राजधानी कौन सी थी? जो आपका कुरुक्षेत्र है उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहां थी? इंद्रप्रस्थ। और इसकी स्थिति पाई गई है वो है हरियाणा, पंजाब में। कुरु की राजधानी क्या हो गई? इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि मत्स्य जो आपका महाजनपद है उसकी राजधानी कहां है? तो विराटनगर। कुरु की राजधानी कहां पर है? विराटनगर। अस्मक की राजधानी पैठान या प्रतिष्ठान। क्या है? पैठान या प्रतिष्ठान इसकी राजधानी है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। मत्स्य की विराटनगर राजस्थान, अस्मक महाराष्ट्र, पैठान। अब हम देखते हैं अंक की आ गई चंपा। क्या है? अंक की राजधानी चंपा, यह यूपी एमपी में स्थित है। सूरसेन की आपकी आ गई, सूरसेन की मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या हो गई? मथुरा। जो सूरसेन स्थित है उसकी राजधानी कहां हो गई? मथुरा। और अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती। जो अवंती है आपका, अवंती यहां लिख देता हूं मैं। अवंती की राजधानी उज्जैनी व महिष्मती। उज्जैन की जो अवंती है, अवंती की राजधानी उज्जैनी व महिष्मती। और मगध की राजधानी हम देखते हैं। मगध की राजधानी राजगृह, पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी कौन कौन सी है? राजगृह है, पाटलिपुत्र है, गिरिब्रज और वैशाली। क्या हो गई? गिरिब्रज। क्रम वाइज में बताता हूं आपको। गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली। जो मगध की इंपॉर्टेंट रहती है, मगध की राजधानी इंपॉर्टेंट रहती है। मगध की राजधानी हम देखते हैं। मगध की राजधानी में पाटलिपुत्र, गिरिब्रज और राजगृह और वैशाली इसकी राजधानी है। तो मगध की राजधानी कौन कौन सी हो गई? गिरिब्रज, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र। अब हम देखते हैं पांचाल की राजधानी। पांचाल की राजधानी है अहिछत्रपुर और कापल्य। जो पांचाल है उसकी राजधानी कहां स्थित है? अहिछत्र क्षेत्र व कापिल्य क्षेत्र है वो पांचाल की राजधानी है। अहिछत्र और कापिल्य पांचाल की राजधानी। जो काशी है, काशी की राजधानी आ गई आपकी वाराणसी। जिसे बनारस भी कहते हैं। तो काशी की राजधानी कौन सी हो गई? काशी की राजधानी आपकी वाराणसी। कौशल की श्रावस्ती और साकेत। जो कौशल है, कौशल कहां स्थित है? आपका कौशल, श्रावस्ती व साकेत। कौशल की राजधानी आ गई श्रावस्ती व साकेत। उसके बाद में हम देखते हैं मगध की राजधानी आ गई, कौशल की आ गई और किसकी रह गई? अंक की आ गई। अंक की क्या हो गई? अंक की चंपा हो गई। और वत्स की देखते हैं हम। वत्स की ये था आपका वत्स की कौशांबी। वत्स की क्या हो गई? कौशांबी। ये आपको राजधानी दी गई है। जो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग राजधानी है, किस प्रकार की जो आपकी राजधानी है वो बताई गई है इसमें। और क्या रह गया? चेदी का सोथिमती। चेदी की राजधानी क्या हो गई? सोथिमती। तो ये थी राजधानियां और महाजनपद। गंधार की राजधानी जो तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला। उसके बाद में कंबोज की राजपुरा हाटक।
राजपुरा या हाटक कंबोज की राजधानी है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कुरु की राजधानी कौन सी हो गई? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हरियाणा में स्थित है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर और असमक की महाराष्ट्र पैठान प्रतिष्ठान और पांचाल की छत्रपुर कापिल्य, सूरसेन की मथुरा, कौशल की श्रावस्ती साकेत और काशी की वाराणसी, मगध की राजगृह पाटलिपुत्र, अंग की चंपा, वत्स की कौशाम्बी, चेदी की सोतिमती। कौन सी हो गई? चेदी की राजधानी कौन सी हो गई? सोतिमती। और क्या रह गया? मल की कुशीनारा। मल की राजधानी कौन सी हो गई? कुशीनारा। इसके अलावा मगध की हो गई पाटलिपुत्र, अंग की चंपा, कौशाम्बी, सोतिमती। तो ये आपकी राजधानियां थी इस प्रकार। अब हम देखते हैं महाजनपद, इनकी राजधानी और वर्तमान क्षेत्र ये कहां पर स्थित है। सबसे पहले हम देखते हैं कंबोज की राजधानी है राजपुरा हाटक। कौन सी है? कंबोज की राजधानी राजपुरा हाटक और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अभी गंधार तक्षशिला पाकिस्तान में, मत्स्य विराटनगर राजस्थान, अलवर अवंती की दो राजधानियां बताई गई है, उज्जैनी व महिष्मती, जो दोनों ही एमपी में स्थित है। असमक की राजधानी है प्रतिष्ठान या पैठान, जो महाराष्ट्र में स्थित है। प्रतिष्ठान ये क्या है? पैठान या प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में स्थित है। पांचाल की राजधानी दो है, अहिछत्र और कापिल्य, ये दोनों ही यूपी में स्थित है, अहिछत्र और कापिल्य। अब हम देखते हैं कौशल की राजधानी दो है, श्रावस्ती और साकेत, जो यूपी में स्थित है। मल की राजधानी कुशीनारा व पावा, जो कुशीनारा यूपी में स्थित है और पावा बिहार में स्थित है। इसे पावा को पावापुरी भी कहते हैं। वजी का जो राजधानी है वैशाली और वर्तमान क्षेत्र बिहार। वजी की राजधानी क्या होगी? वैशाली और वर्तमान क्षेत्र कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। इसके अलावा अंग की राजधानी चंपा और चंपा बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित है। मगध की राजधानी गिरिब्रज, राजगृह पाटलिपुत्र और वैशाली बिहार और झारखंड में स्थित है। काशी वाराणसी यूपी में स्थित है। इसके अलावा हम देखते हैं जो 13वां नंबर पर है वत्स की वैशाली यूपी में स्थित है अभी वर्तमान में। चेदी है सोतिमती यूपी एमपी में स्थित है। सूरसेन की राजधानी मथुरा यूपी और कुरु की इंद्रप्रस्थ हरियाणा दिल्ली में इसकी वर्तमान क्षेत्र है। एक बार फिर से देखते हैं। कंबोज राजपुरा हाटक जम्मू कश्मीर, गंधार तक्षशिला पाकिस्तान, मत्स्य विराटनगर राजस्थान, अलवर अवंती उज्जैनी महिष्मती एमपी, असमक प्रतिष्ठान पैठान महाराष्ट्र, पांचाल अहिछत्र कापिल्य यूपी, कौशल श्रावस्ती साकेत यूपी, मल कुशीनारा पावा यूपी एमपी, वजी वैशाली बिहार, अंग चंपा बिहार पश्चिम बंगाल, मगध गिरिब्रज राजगृह पाटलिपुत्र और वैशाली बिहार झारखंड, काशी वाराणसी यूपी, वत्स की कौशाम्बी यूपी, चेदी की सोतिमती यूपी एमपी और सूरसेन की मथुरा यूपी, कुरु की इंद्रप्रस्थ हरियाणा दिल्ली में इसकी वर्तमान स्थिति है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है वो कौन सा है? असमक, मगध और मल की भी कई बार पूछी गई है। अवंती इसके अलावा सूरसेन और कुरु, इनको बहुत ज्यादा पूछा गया है। मत्स्य को भी कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है कि जो राजस्थान में स्थित है महाजनपद वो कौन सा है? मत्स्य जनपद राजस्थान में स्थित है, विराटनगर इसकी राजधानी है और ये राजस्थान अलवर में स्थित है। देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं गंधार जो राजधानी है तक्षशिला। शिक्षा का सबसे प्राचीन क्षेत्र अगर मानते हैं उस समय महाजनपद के समय शिक्षा का सबसे प्राचीन जो क्षेत्र अगर मानते हैं तो वो कौन सा था? तक्षशिला। घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यह तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? जो गंधार क्षेत्र है वो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। शिक्षा का प्रसिद्ध प्राचीन क्षेत्र आ गया, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध नगर, अगर यहाँ की जो हम नगर की बात करते हैं तो इसका प्रसिद्ध जो नगर है वह है पुस्तकलवती। क्या नाम है? पुस्तकलवती। तो प्रसिद्ध नगर इनका है। अब हम देखते हैं अवंती दो भागों में विभाजित थी, जिसको वेत्रवती नदी निकलती थी बीच में और दो अलग अलग भाग थे, उत्तरी उज्जैनी और दक्षिणी उज्जैनी। क्या थी? दो भागों में विभक्ति अवंती, उत्तरी उज्जैनी व दक्षिणी उज्जैनी। तो उत्तरी उज्जैनी को उज्जैनी नाम से बोलते थे और दक्षिण को महिष्मती नाम से बोला जाता था। क्या बोला जाता था? दक्षिण को महिष्मती नाम से बोला जाता था। यहाँ का जो प्रसिद्ध शासक है, यहाँ का जो प्रसिद्ध अगर शासक हम देखते हैं, प्रसिद्ध शासक चंड प्रदोत। क्या नाम है?
जो प्रसिद्ध यहाँ का शासक है वो कौन था? चंड प्रदोत। चंड प्रदोत यहाँ का प्रसिद्ध शासक माना जाता है। अवंती का प्रसिद्ध शासक कौन है? चंड प्रदोत। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? ये जो बौद्ध धर्म है आपका, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और ऐसा भी माना जाता है कि बौद्ध कभी भी अवंती नहीं आए थे। कब नहीं आए थे? बौद्ध जो बुद्ध था, महात्मा बुद्ध कभी भी उनके अनुयायी थे। बौद्ध कभी भी अवंती नहीं आए थे। तो इनके गुरु का क्या नाम था? बौद्ध गुरु महाकात्यायन। क्या था? महाकात्यायन। इनके गुरु का क्या नाम था? महाकात्यायन। चंड प्रदोत प्रसिद्ध शासक था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध कभी भी अवंती नहीं आए। बौद्ध गुरु महाकात्यायन इनके गुरु थे। और एक बार इनको पांडु रोग होने पर, जो चंड प्रदोत है उसको पांडु रोग हो जाता है। और जो पांडु रोग हो जाने पर जो मगध का राजा होता है बिंबिसार, जो मगध के राजा क्या नाम है? मगध के राजा बिंबिसार। मगध के राजा बिंबिसार ने राजवेद को भेजा था। राजवेद कौन सा था? जीवट राजवेद को यहां पर भेजा था। तो अब हम देखते हैं कि चंड प्रदोत को क्या हो गया था? पांडु रोग हो जाने के कारण मगध के राजा बिंबिसार ने उनके राजवेद, खुद के राजवेद जीवट को यहां भेजा था। इसके अलावा इसके बारे में जानकारी मिलती है कि वत्स के राजा, जो वत्स का राजा होता है, जो क्या नाम है उसका? वत्स का राजा उदयन। वत्स के राजा उदयन ने इस पर आक्रमण किया और इनकी जो वासवदत्ता लड़की का नाम है राजकुमारी, उसको अपहरण करके उनसे विवाह कर लेता है। अब हम देखते हैं वजीसंघ के आगे हम देखते हैं वजीसंघ में 8 गणराज्य माने गए हैं। 8 राज्य की जो जानकारी मिलती है वजीसंघ में 8 गणराज्य है। वैशाली के लेचवी सबसे प्राचीन जो संघ मिलता है। कपिलवस्तु के शाक्य, मिथिला के विदेही और कुंडग्राम के ज्ञात्रक। कौन से हो गए? कुंडग्राम के ज्ञात्रक। 8 गणराज्य की जानकारी मिलती है वजीसंघ से। वैशाली के लिच्छवी सबसे प्राचीन, कपिलवस्तु के शाक्य और मिथिला के वेदेई और कुंडग्राम के ज्ञात्रक। अब हम देखते हैं काशी के बारे में। काशी सूती वस्त्र व रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। काशी जो आपका महाजनपद है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र व रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अब हम देखते हैं अस्मक के बारे में देखते हैं। अस्मक की जो राजधानी है वो कहां है? प्रतिष्ठान या पैठान इसकी राजधानी है। इसके अलावा हम देखते हैं जो अस्मक के बारे में आप जानकारी मिलती है वो है कि ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नदी के तट पर स्थित स्थल कौन सा है? स्थित। इसके अलावा दक्षिणतम अगर हम देखते हैं, अगर दक्षिणतम महाजनपद देखते हैं, भारत का दक्षिणतम महाजनपद कौन सा है? यह अस्मक है। दक्षिणतम महाजनपद, यह सबसे दक्षिण में जो महाजनपद है वो कौन सा है? सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद है और एकमात्र ऐसा जनपद है जो दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद है। दक्षिण भारत में एक दूसरा जनपद नहीं है। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है अस्मक और यह दक्षिण का एकमात्र जनपद है। इसके अलावा गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यूनानियों के विरुद्ध यहाँ की जो महिलाएं होती है, जो अस्मक की महिलाएं होती है, उन्होंने यूनानियों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। यूनानियों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। अस्मक की जो महिलाएं होती है वो यूनानियों के विरुद्ध युद्ध लड़ती है। तो एक बार अस्मक को फिर से देखते हैं। अस्मक की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और दक्षिणतम महाजनपद। इसके अलावा यूनानियों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। इनकी यहाँ की महिलाओं ने यूनानियों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। इसके अलावा हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट आपका जो रहने वाला है वो है उत्तरी क्षेत्र। एक बार मैं इनको मिटा देता हूं, ये पे लिख देता हूं। उत्तर में कौन सा स्थित है? सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? गंधार आपका सबसे उत्तर में स्थित है। इसके अलावा पूर्व में अंग, पूर्व का जगह जो आपका स्थल है महाजनपद है वो अंग है। उत्तर का गंधार, पश्चिम का आ गया आपका मत्स्य,
और दक्षिण का अस्मक, दक्षिण का अस्मक, उत्तरी का गंधार, पूर्व का अंग, पश्चिम का मत्स्य और दक्षिण का अस्मक। तो यह था आपकी महाजनपद के बारे में जानकारी। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा सभी बच्चों को जरूर जानकारी दें कि फ्री कोर्स चल रहा है जिसमें आपको कोई शुल्क नहीं देना है, और आशा करते हैं कि ये जो हमारे द्वारा चली गई मुहिम आपके लिए मददगार साबित होगी और जो ओरिजिनल में डिजर्व करते हैं उन तक ये जानकारी जरूर पहुंचाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे, मस्त रहे।